हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों कोण आसन कोणों का योग हमेशा 180 होता है। मतलब मान लीजिए अगर ये एक रेखा है, ठीक है, इसका नाम है ए बी और इस पे कोई किरण पड़ रही है, मान लिया इसका नाम है ओ सी। तो ये जो किरण है ये इसके साथ कितने कोण बना रही है? 2 कोण बना रही है। इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2। तो ये हमें बताता है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण पड़े और उससे बनने वाले जो कोणों का योग होता है वो हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसने 2 कोण बनाए, इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं हम? आसन कोण। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। और इसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रैखिक युग्म क्या होता है। जब एक रेखा पर कोई किरण कोई आसन कोण बनाए तो वो आसन कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसे कहते हैं हम रैखिक युग्म। इसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक किसी बिंदु पर काटती है, मान लीजिए ये किसी बिंदु पे काट रही है ओ, ये ए बी, और ये काट रही है सी और डी रेखा को किसी बिंदु ओ पे, तो जो इसके कोण होते हैं जैसे कोण 1, 2, 3 और 4, 4 कोण बनाए इसमें। तो कोण 1 बराबर होता है हमेशा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होता है कोण 4 के। ये हमने पढ़ा था पहले। इन्हें क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर कैसे होते हैं। हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि ये कोण 1 हमेशा बराबर कोण 3 के क्यों होता है और कोण 2 हमेशा बराबर कोण 4 के क्यों होता है। तो इसके लिए हम एक प्रमेय करते हैं। प्रमेय: यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है, करती है, एक दूसरे को काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रमेय है हमारा? यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? 2 रेखाएं, मान लीजिए 2 रेखाएं, एक का नाम दे दिया ए बी, दूसरे का नाम दे दिया सी डी, और वो एक दूसरे को किस पे बिंदु पे काट रही है? ओ पे। अब इसने इसके साथ कोण बनाए, मान लीजिए इस कोण का नाम है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो लिख देते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया है 2 रेखाएं, 2 रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु किस पे प्रतिच्छेद करिए? ओ पर। करती है। ठीक है, और वो क्या बनाती है? शीर्षाभिमुख कोण बनाती है, जिससे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण? कोण 1 और कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण
4। ठीक है, हमने पढ़ा था कोण 1 और कोण 2 क्या है, शीर्षाभिमुख है, वैसे ही कोण 3 और कोण 4 भी क्या है, शीर्षाभिमुख है। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो करते हैं। मान लीजिए प्रमाण जो हम इसे सिद्ध कर रहे हैं, अगर हम देखें तो CD एक क्या है, रेखा है, जिसपे OA एक क्या बन रही है, किरण बन रही है। तो अगर ये किरण बन रही है रेखा CD पे, तो जो कोण 3 होगा और जो कोण 1 होगा वो क्या होगा, रेखिक युग्म होगा। दोनों का योग बराबर होगा 180 का। तो रेखा CD पर खड़ी किरण OA, CD पे किरण OA रेखिक बनाती है। ठीक है, रेखिक बनाती है, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। ये हमारा क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। इसको मान लिया 1। ठीक है, इसी तरह से रेखा AB पर खड़ी किरण OC रैखिक युग्म बनाती है। कौन कौन सा रैखिक युग्म बनाती है, AB रेखा पे OC 2 + 3, तो कोण 2 जमा कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री। इसको मान लिया सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या था, CD पर OA रेखा बनाती है 1 + 3 कोण, तो उसको हमने लिख दिया 1 + 3 बराबर 180 डिग्री। उसी तरह AB पे OC किरण क्या कोण बनाते हैं, 2 + 3, तो इसको हमने लिख दिया 2 + 3। अगर हम अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो हमें पता है ये दोनों किसके बराबर है, 180 के डिग्री के बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड से तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी बराबर किसके, 180 डिग्री के, और ये भी बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो हमने इसको क्या किया, आपस में बराबर कर दिया। तो हमने देखा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 3 के। अब कोण 3 दोनों एक जैसे, तो हम हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा, खाली कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। तो सिद्ध हो गया हमारा कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, जैसे हमारा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, वैसे कोण 3 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4 के। मान लीजिए आपको प्रश्न दे रखा है कि किरण OS, ये OS किरण रेखा POQ पर खड़ी है। ठीक है, और किरण OR और OT POS यानी कि POS और SOQ के संधिभाजक है। यानी कि ये जो OR किरण है ये क्या कर रही है, POS को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और उसी तरह OT जो किरण है वो SOQ कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो आपसे पूछा गया है ROT का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारे को दिया क्या क्या है। तो हमें दिया है कि किरण OS रेखा पर खड़ी है, OS रेखा POQ पर खड़ी है, ये हमें दिया हुआ है, इसे मान लेते हैं पहला। दूसरा हमें दिया है OR और OT किरण कोण POS और कोण SOQ के संधिभाजक है।
ठीक है, तो ये दो चीजें हमें दी हुई है, तो हम इससे इस x और ROT का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, अगर किरण OS रेखा POQ पे खड़ी है, किरण OS रेखा POQ पे खड़ी है, तो यानी कि ये क्या बना रही है, इसके साथ रेखिक युग्म बना रही है। तो किरण OS रेखा, यदि किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, तो यानी कि POS प्लस SOQ बराबर क्या होगा, 180 डिग्री का। कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर होगा 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाएगा, इसके साथ एक रैखिक युग्म बनाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे को दे रखा है जो किरण OR है वो क्या कर रही है, POS का संधिभाजक है, और किरण OT जो है वो SOQ का संधिभाजक है। तो मान लीजिए अगर POS को OR काट रहा है, तो यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, संधिभाजक है। तो इसको मान लेते हैं X और इसको भी मान लेते हैं X। तो हमें पता है कि किरण OR किसका, कोण POS का क्या है, संधिभाजक है। अगर किरण OR POS का संधिभाजक होगा, तो यानी कि कोण POR बराबर होगा किसके, कोण ROS के। POR बराबर होगा ROS को, इसको हमने नाम दे दिया X। ठीक है, कितने का है ये, X डिग्री का। ठीक है, X नाम दे दिया। उसी तरह से किरण OT संधिभाजक है, कोण POS का, कोण SOU का संधिभाजक है। तो यानी कि कोण SOT बराबर होगा किसके, कोण TOQ के। इसको मान लेते हैं कि यह है Y, तो इसको मान लिया ये क्या है Y और ये भी क्या है Y। ठीक है, कोण POS बराबर है किसके, कोण POR प्लस ROS के। लिख देते हैं कोण POR प्लस ROS के। ठीक है, अब कोण POS बराबर है POR, POR क्या है X, लिख देते हैं X प्लस ROX भी कितना है, ROX भी कितना है X। तो कोण POS बराबर कितना हो गया, 2X। ठीक है, इसे मान लेते हैं सेकेंड। उसी प्रकार कोण SOQ बराबर होगा किसके, SOT प्लस TOQ के, SOT प्लस कोण TOQ के। अब कोण SOT हमने किसके बराबर लिखा है, Y के, प्लस कोण TOQ भी कितने के बराबर है, Y के। तो कोण SOQ बराबर हो जाएगा 2Y के, SOQ बराबर हो गया 2Y के। इसको मान लिया थर्ड। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था कि P कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर किसके, 180 डिग्री के। अब POS हमारे किसके बराबर हो गया, 2x के, और SOQ बराबर हो गया हमारा 2y के, जो कि किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। 2 यहाँ गुणा में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो x प्लस वाई हो गया हमारा 90 डिग्री। अब अगर हम देखें अपने डायग्राम में तो x प्लस वाई तो हमारे किसके बराबर है, ROT के।
तो x प्लस वाई के पहले हम लिख देते हैं ROT, तो कोण ROT बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, होप सो आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।